नमस्ते बच्चों। कल वाला उम्मीद है टॉपिक समझ में आया होगा आपको। तो बेटा कल हमने मोल कंसेप्ट चालू किया था, मोल का टॉपिक शुरू किया था और उसके बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी थी। तो हम शुरू कर रहे हैं आज वापस अपना टॉपिक। क्या लिखा बेटा? मोल। बेटा मोल समझा दिया था, फिर से हम 2 मिनट के लिए रिपीट कर लें क्योंकि मोल में काफ़ी बच्चों की कन्फ्यूजन रहता है। थोड़ा सा अलग टॉपिक है, जो आपने पढ़ा उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने क्या कहा कि किसी पदार्थ की एक मोल वह मात्रा है, उसमें उतने ही कण होते हैं जितने C12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। ये परिभाषा कही थी आपने। या आप कह सकते हो कि किसी भी पदार्थ का आप एक मोल लेते हो। किसी भी पदार्थ का आपने कितना लिया बेटा? एक मोल मात्रा ली है, तो अर्थात उसमें कणों की संख्या कितनी होगी? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कण। तो किसी भी पदार्थ के आप एक मोल लोगे तो उसमें कणों की संख्या कितनी होगी? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो जो बच्चे कल की क्लास नहीं देख पाए, जो लेट जुड़े, तो वो भी इस बात पर विशेष ध्यान दे ले कि आज का कंसेप्ट हम फिर से रिपीट ले रहे हैं, उसी मोल वाले को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं जिससे आपके कोई कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो यूट्यूब चैनल MK बूस्टर पर। अब हम बात कर रहे हैं, तो पहली बात कि माइंड में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि मोल क्या है। किसकी बात करें बेटा? मोल की। तो मोल के लिए मैंने डेफिनेशन लिखाई थी, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जिससे कुछ बच्चों के कन्फ्यूजन दूर हो तो वो आपके सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसके बाद बेटा वापस से इसके कुछ न्यूमेरिकल लेंगे, कुछ सवाल करेंगे आज हम मोल के लिए। तो यहाँ पर मैंने बेटा लिखा है मोल, MOLE, मोल। तो मोल के लिए क्या बोलोगे बेटा? कि किसी पदार्थ की एक मोल वह मात्रा है तो बेटा हमने क्या बात की कि किसी पदार्थ की एक मोल वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण होते हैं जितने C12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। तो ये डेफिनेशन लिखी थी और इसको मैंने यहाँ इस प्रकार से समझाया था कि किसी पदार्थ की एक मोल, क्योंकि शुरुआत में एक मोल हम कैसे निकाले तो उसके बारे में बात करती थी। तो किसी पदार्थ की एक मोल वह मात्रा है जिसमें C12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु होंगे उतने ही उसमें होंगे एक मोल में। और हमने ये बात सीख ली थी कि भी किसी भी पदार्थ की आप एक मोल मात्रा लोगे, किसी भी पदार्थ की आप एक मोल मात्रा लोगे तो उसमें कणों की संख्या कितनी होगी? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कण होंगे। तो ये जो संख्या लिखी है ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद मैंने आपको एक बात और बताई थी कि किसी भी पदार्थ का आपने एक मोल लिया है, किसी भी पदार्थ का आपने एक मोल लिया है तो वो किसी भी गैस के 22.4 लीटर के बराबर होगा। 22.4 लीटर। तो किसी भी पदार्थ की एक मोल मात्रा अगर आप आयतन में लोगे तो वो सदैव कितनी होगी? 22.4 लीटर। फिक्स है। ये दो चीज़ तो बेटा फिक्स रहेगी कि एक मोल बराबर किसी भी पदार्थ के कितने कण होंगे? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 कण होंगे। अगर एक मोल का आप आयतन में बात करें तो उसका आयतन होगा 22.4 लीटर। हाँ, लेकिन कंडीशन है मानक ताप और दाब है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हम बात कर रहे हैं। इसके पश्चात बेटा यहाँ से आपको एक बात माइंड में और क्लियर करनी है कि किसी भी पदार्थ की अगर आपको ग्राम में मात्रा लेनी है तो यहाँ माइंड में कर लेना कि किसी भी पदार्थ की आपको एक मोल मात्रा लेनी है,
एक मोल मात्रा, एक मोल किस में लेनी है बेटा? ग्राम में, तो वो उसके मोलर द्रव्यमान के बराबर होगी। तो एक मोल जो मात्रा होगी किसी भी पदार्थ की वो किसके बराबर होगी? उसके मोलर द्रव्यमान के बराबर। तो ग्राम में मात्रा लेनी है तो ये सब पदार्थों के अकॉर्डिंग अलग अलग होगी। जैसे कार्बन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 12 ग्राम होता है। तो एक मोल बराबर कार्बन की कितनी मात्रा लोगे? 12 ग्राम लोगे। सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना निकाला था आपने? 23 ग्राम पर मोल। तो सोडियम का एक मोल लेने का मतलब कितनी ग्राम मात्रा लोगे? 23 ग्राम। तो यहाँ से समझा रहा हूँ कि अगर मैं कहूँ कि मुझे एक मोल कार्बन की मात्रा लेनी है तो मैं कितनी लूँगा बेटा? 12 ग्राम कार्बन लूँगा। अगर मैं कहूँ कि मुझे एक मोल सोडियम लेना है तो मैं कितनी मात्रा लूँगा बेटा? 23 ग्राम। अगर मैंने कह दिया कि मैं एक मोल मेथेन लूँगा ग्राम में तो ये कितनी ग्राम लूँगा? 16 ग्राम। तो अगर किसी भी पदार्थ की आप ग्राम में मात्रा ले रहे हो और एक मोल ले रहे हो तो याद रखना उसका मोलर द्रव्यमान की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? मोलर द्रव्यमान। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मोलर द्रव्यमान क्या होता है बेटा वो मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में समझाया हुआ है। तो जो स्टूडेंट काफ़ी लेट जुड़े हैं वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकॉन पे क्लिक कर दे कि जब भी मेरी ऑनलाइन क्लास हो तब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा मैंने परमाणु द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, कुछ टॉपिक थे जो मैंने पहले पढ़ा दिए हैं, उनके भी आप जो वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है आप उनको देख सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। उसके बाद बेटा हम आगे बात करें। अब यहाँ से आपको एक बात याद करनी है जो माइंड में जो मैं बता रहा हूँ एज इट इज आपके फिक्ट हो जानी चाहिए बिल्कुल, कि सवाल किस प्रकार से आएंगे उसी पर अपने को लेकर चलना है। कि यहाँ जैसे मैं लिख रहा हूँ बेटा आपके मोल, क्या लिखा बेटा? मोल लिखा है। थोड़े बड़े अक्षर में लिख दूँ कि साफ साफ नजर आ जाए आपके। क्या लिखा? मोल लिखा है। अब बड़ा समझने की बात करना, अगर आपको सवाल में मोल दिया है, सवाल में मोल दिया गया है और आपसे सवाल में क्या पूछ लिया गया? कणों की संख्या। सवाल में मोल दे दिया गया और आपको जो तीर का निशान इधर लगाया है आपको कणों की संख्या पूछ ली गई है। तो आपको क्या करना? जितने भी मोल दिए हैं उनको अवोगाद्रो संख्या, अभी आपने पढ़ा था क्या? 6.022 × 10⁻23। इस संख्या को हम क्या बोलते हैं बेटा? कल की क्लास में भी हमने बात की थी। इसे बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या और इसे हम Na के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इस संख्या को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्या नाम दिया था हमने कल इसका? अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या और इसे Na के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो किसी भी मोल को अगर कणों की संख्या में कन्वर्ट करना है तो सीधी सी माइंड में एक ही बात रखनी है, उसको Na से मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस का निशान मतलब मल्टीप्लाई हो गया। तो मोल को अगर कणों की संख्या में परिवर्तित करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? Na से। Na का मतलब अवोगाद्रो संख्या से। अगर आपको मोल देखकर उसका क्या पूछ लिया गया बेटा? आयतन, कि वो कितना लीटर है उसका आयतन पूछ लिया जाए कि 1 मोल 2 मोल 5 मोल जितने भी संख्या इसको आयतन में परिवर्तित कीजिए। तो सीधी सी बात है उसको आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? 1 मोल में कितना आयतन पड़ा था? 22.4 लीटर। तो मल्टीप्लाई कर दोगे 22.4 से। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपकी, बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर आपको उसकी मात्रा किस में पूछ ली गई है? ग्राम में, और उस पदार्थ का मोल दिया गया है तो ग्राम में कन्वर्ट करने का तरीका एक ही याद रखना है कि जो मोल दिया गया है उससे आप मोलर द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दें। साफ साफ नजर आ रहा होगा बेटा? नहीं है जो थोड़ा सा इसको और स्पष्ट बड़ा लिख लेते हैं
कि अगर आपको मोल दिया गया है, यदि आपको मोल दिया गया है और उस मोल से आपको क्या पूछा गया है, ग्राम में मात्रा, ग्राम में, तो हम क्या करेंगे, मोल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, मोलर द्रव्यमान से, और मोलर द्रव्यमान से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको गुणा कर देंगे। तो जब भी आपका सवाल आता है तो इस प्रकार से बहुत बार पूछा जाता है कि कणों की संख्या, मोल की संख्या देख के कणों की संख्या पूछ सकता है, मोल देख के आयतन पूछ सकता है, और मोल देख कर उसको ग्राम में मात्रा पूछी जा सकती है। तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना, मोलर द्रव्यमान से। अब बेटा थोड़ा उल्टा हो, ये देखकर मोल पूछ लिया जाए तो सीधी सी बात है, इनको डिवाइड कर दोगे इनसे। तो इसको हम इधर समझ लेते हैं कि यदि आपको कणों की संख्या दी गई है, कणों की संख्या दी गई है, और कणों की संख्या देखकर आपसे क्या पूछ लिया गया, कणों की संख्या देख के आपसे क्या पूछ लिया गया बेटा, तीर के निशान सब समझ में आ रहा, मोल पूछ लिया गया है। तो बेटा कणों की संख्या दी है तो आपको क्या करना है, जो कणों की संख्या दी है उसको आवोगाद्रो संख्या Na से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, उसका भाग दे दो। क्या कर दो बेटा, डिवाइड कर दो, उसका भाग दे दो। तो यहाँ पर क्या होगा आपकी कंडीशन कि कणों की संख्या, कणों की संख्या की हम बात कर रहे हैं। क्या समझना था कि आपको कणों की संख्या देख के आपको सवाल में मोल पूछ रहा है, पहले वाला पोर्शन अलग था, ये पोर्शन अलग है। तो कणों की संख्या देखकर आपको मोल पूछा है तो आप उसमें आवोगाद्रो संख्या से उसको डिवाइड कर दोगे, आवोगाद्रो संख्या का उसमें भाग दे दोगे। बात समझ में आ गई। अब अगर आपको अगर ऐसा हो कि सवाल के अंदर आपको क्या दे दिया गया, आयतन, सवाल में क्या दे दिया गया बेटा, आयतन, और आयतन देखकर उसकी क्या मात्रा पूछ ली गई, मोल की मात्रा पूछ ली गई। आयतन देख के आपको क्या पूछा गया, मोल पूछा गया है। तो बेटा कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सा याद रखना है। उसमें 22.4 से इधर मल्टीप्लाई किया तो ये 22.4 का उसमें आप क्या दे दोगे बेटा, भाग दे दोगे, डिवाइड कर दोगे। और यदि आपको किस में मात्रा दे दी गई बेटा, ग्राम में, अगर आपको उसकी मात्रा किस में दे दी गई है, ग्राम में दे दी गई है, और आपसे उसकी मोल में मात्रा पूछ ली गई है, किस में, मोल में मात्रा पूछ ली गई है, सीधी बात है, ग्राम में मात्रा दी है और आपको किस में पूछी है, मोल में। तो सीधी सी बात है, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान को आपको उससे क्या करना है, डिवाइड करना है, उसका भाग देना है। मोलर द्रव्यमान। तो बेटा उम्मीद है इतना मैंने बताया होगा। ये डायग्राम है वो आपके एकदम माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए कि किसी प्रकार की कोई गलती इसमें ना हो, कि अगर मोल से ये संख्या पूछी जाए तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, और अगर ये संख्या देखकर आपको मोल पूछा गया है तो आपको डिवाइड करना है इनसे। तो उम्मीद है बेटा इसको आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और सबसे बड़ी बात माइंड में एकदम फिट होना चाहिए कि सर ने इस प्रकार से बताया था कि जब हम इनके सवाल करें, कुछ सवालों को हम समझें, तब अपने माइंड में बिल्कुल ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सर ने कैसे कैसे बताया था और हमें इसको कैसे करना है। इसके साथ बेटा अपनी ये ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो आप इस ऑनलाइन क्लास के लिंक को शेयर कर दें, जिससे आपके जितने भी साथी हैं वो भी ज्वाइन कर सकें। और थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें साथ में। बड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं मिटा रहा हूँ, ये आपके पास लिखा हुआ होगा, उसके बाद हम सवाल करेंगे। अब बात करें बेटा कि इसके बाद अब हम बात करते हैं। इतनी बात होने के पश्चात बेटा मैं 2-3 सिंपल सवाल ले रहा हूँ। शुरुआत में सिंपल लेते हैं, उसके बाद हम इसके बाद आगे की बात करते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं कि यहाँ दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, आपसे ये पूछ लिया गया
कि 1 मोल CO2 की ग्राम में मात्रा बताइए। मतलब 1 ग्राम आप CO2 लोगे तो आप 1 मोल CO2 लोगे तो आपको उसकी ग्राम में कितनी मात्रा लेनी पड़ेगी। तो सवाल हल करना है। तो मैंने बेटा आपको एक ही बात बताई थी कि जो CO2 है 1 मोल दिया है, मोल देकर आपको क्या पूछा गया, ग्राम पूछा गया है। मोल देख के आपसे क्या पूछा गया बेटा, ग्राम पूछा गया है। तो मैंने कहा कि उसको आप उसके मोलर द्रव्यमान से गुना कर दो। 1 मोल दिया है तो मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो CO2 का पहले मोलर द्रव्यमान निकाल ले। CO2 कार्बन का कितना था बेटा, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान। शिकायत था कि मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। मोलर द्रव्यमान होता है वो आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है संख्यात्मक रूप से। शिकायत था कि बेटा एक तो होता है आपका आणविक द्रव्यमान, उसको तो हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, यू से यूनिफाइड मास में। और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मोलर द्रव्यमान, उसको हम किस में लिखते हैं, ग्राम पर मोल में। लेकिन मात्रक अलग है, लेकिन दोनों का संख्यात्मक मान समान है। तो हम उसी की बात करें तो CO2 में कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना था, 12। ऑक्सीजन कितने, 2। एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16 दूनी 32 और 32 से 12 44। तो 44 ग्राम हो गई। तो ये 44, अगर मोलर द्रव्यमान की बात करोगे तो CO2 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, 44 ग्राम पर मोल होगा। अर्थात 1 मोल CO2 की अगर ग्राम में मात्रा लोगे तो कितनी ग्राम मात्रा लेनी पड़ेगी आपको, 44 ग्राम मात्रा लेनी पड़ेगी। कितनी ग्राम मात्रा लेनी पड़ेगी, 44 ग्राम मात्रा आपको लेनी पड़ेगी। तो बेटा इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद कुछ थोड़े से हम जटिल सवालों की बात कर लेते हैं। सिंपल सा, कोई विशेष बात नहीं बेटा इसके अंदर। जैसे एक ये सवाल की बात कर ले कि क्वेश्चन उल्टा घुमा दिया बेटा इस पर। 20 ग्राम ग्लूकोज, क्या लिखा बेटा, 20 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या बताइए। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया गया आपको कि 20 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या बताइए। 20 ग्राम ग्लूकोज में किसकी संख्या बताइए, मोलों की संख्या बताइए। तो बेटा पहले हम ग्राम दिया तो हम ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लें। ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान तो हल कैसे करोगे बेटा, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान। ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान के लिए आपने क्या पढ़ा था, याद हो तो, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। और हमने पीछे वाली क्लास में ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया था, याद है? तो कमेंट्स में बता दीजिए कितना होता है। ग्लूकोज का हमने आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया था, तो वो बता दीजिए। बेटा एक बार पहले बता दूँ, जिन्होंने पिछली 2-3 क्लासें अटेंड नहीं की है मेरी, जिन्होंने पिछली मेरी 2-3 क्लासें ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं की है, उनको यहाँ बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। तो जो बच्चा अगर आज फर्स्ट बार क्लास अटेंड कर रहा है तो क्लास के बाद में वो मेरे 2-3 वीडियो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप उसको ज़रूर देख लें, जिससे आपको ये इजीली समझ में आ जाए। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो मोलर द्रव्यमान निकाल लो, कितने कार्बन, 6। एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12। हाइड्रोजन कितने, 12। लिख लो यहाँ पे अगर याद नहीं है कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। कितना, ऑक्सीजन का 16 होता है। अब संख्या लिखी हुई है तो इनको आप आसानी से यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो। तो 12 × 1 और 6 ऑक्सीजन है, तो 6 × 16। इसको आप कंप्लीट कैलकुलेट करोगे तो इनका योग आएगा 180। और मोलर द्रव्यमान की बात करें तो 180 ग्राम पर मोल। किसकी बात की बेटा, 180 ग्राम
पर मोल। तो ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान बेटा कितना आ गया, 180 ग्राम पर मोल आ गया। ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान कितना गया बेटा, 180 ग्राम पर मोल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 180, इसका मतलब क्या है, 180 ग्राम ग्लूकोज है वो किसके बराबर होता है बेटा, 1 मोल के। ये तो समझते हो। जो 20 ग्राम में मोलों की संख्या पूछी है तो हमने क्या किया, 180 ग्राम ग्लूकोज, क्योंकि किसी भी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान का मतलब ये बेटा ग्राम पर मोल, 1 मोल की मात्रा, 1 मोल की मात्रा। तो ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम होता है। तो 180 ग्राम ग्लूकोज बराबर 1 मोल होता है। तो 1 ग्राम ग्लूकोज किसके बराबर होगा, 1/180 के बराबर, 1/180 मोल के बराबर। और कितना ग्राम दिया है, तो 20 ग्राम ग्लूकोज। क्या लिखा बेटा, 20 ग्राम ग्लूकोज किसके बराबर होगा, तो 20/180, तो 1/9। और 1 में आप अगर 9 का भाग दोगे तो लगभग आपका आंसर है वो 0.11 मोल आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या कितनी होती है, 20 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या कितनी होती है, 0.11 मोल होता है। तो बेटा इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते। थोड़ा सा बेटा माइंड लगाना पड़ेगा। आपके पास ये वीडियो बाद में भी अवेलेबल रहेंगे, तो अगर नहीं समझ में आए तो उसको ऑनलाइन क्लास के बाद में भी इसको आप यहाँ से देख लेना। ठीक है बेटा, आगे बात करें। तो बेटा उम्मीद है आगे बात कर लेते हैं अपनी। इसके बाद अगर और सवाल की बात करें तो बेटा थोड़ा सा अपना अगर माइंड यूज करेंगे तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम आपके सवाल में नहीं आने वाली है। जैसे सवाल इस प्रकार से दे दिया गया कि क्वेश्चन आपको ये दे दिया गया, 49 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या बताइए, मोलों की संख्या बताइए। तो आपको ये कहा गया कि H2SO4 कितना ग्राम दिया है, 49 ग्राम दिया है। तो इसमें मोल कितने होंगे, तो H2SO4 का मोलर द्रव्यमान निकालो, H2SO4 का मोलर द्रव्यमान निकाल लो बेटा। तो H2SO4 लिखा बेटा, हाइड्रोजन कितने बेटा, 2, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, सल्फर का कितना लिखा था याद हो तो 32, ऑक्सीजन कितने बेटा 4, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 64, कुल टोटल करोगे तो कितना है 98 ग्राम पर मोल आ गया। इसका मतलब 98 ग्राम मात्रा लोगे सल्फ्यूरिक अम्ल की, कितनी H2SO4 की 98 ग्राम मात्रा होती है, वो 1 मोल के बराबर होती है। तो अब सीधी समझ जाओगे कि 49 हो कितने के बराबर होगा, इतना तो आप आइडिया लगा सकते हो, 0.5। और सवाल निकालना चाहोगे तो 1 ग्राम मात्रा हो जाएगी 1/98, और 49 की बात करोगे तो 49 और यहाँ 98 कितना आएगा, 1/2 मतलब 0.5 मोल। तो इस प्रकार से आप इनको आपस में किसी भी प्रकार से परिवर्तित कर सकते हो, जिसके मैंने कुछ सवाल आपको यहाँ समझा दिए। तो बेटा अगर आप कंटिन्यू इनको प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये समझ में आएंगे, अन्यथा ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाले। आपस में इस प्रकार से मिक्स होते हैं कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे एक सवाल वो ले लेते हैं बेटा, अपने स्क्रीनशॉट ले ले बेटा इसका, जो भी आप लेना चाहें। अगले बेटा सवाल की जब हम बात करें तो इस बार सवाल के रूप में मैंने ये लिख दिया कि क्वेश्चन आपका 0.1 मोल
0.1 मोल CO2 में CO2 की कितनी ग्राम मात्रा उपस्थित है। तो बेटा आप सीधे 0.1 मोल दिया है, 0.1 होता तो मेरी बात क्लियर थी, कोई कन्फ्यूजन होता ही नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि जैसे 1 मोल CO2 बेटा किसके बराबर होती है, जानते होंगे आप। 1 मोल CO2 किसके बराबर होती है, 1 मोल CO2 का मोलर द्रव्यमान। और 2-3 सवाल पहले तो हल किया था, CO2 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 44। तो 1 मोल होती है 44 ग्राम के। तो 0.1 मोल किसके बराबर होगी, 0.1 मोल मतलब 44 इंटू 0.1 अर्थात 4.4 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.1 मोल CO2 होगी, वो कितनी ग्राम CO2 होगी, 4.4 ग्राम CO2। तो बेटा इसी के साथ बेटा आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, और उम्मीद है कि आप इन सब को पढ़ लोगे। और इसके बाद कल हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रतिशत संगठन या कुछ इससे संबंधित भी कुछ बातें हम कर लेंगे। इसी के साथ बेटा आज की क्लास अपनी समाप्त है यहाँ पे।